सबको ठंडा लगने लग गया। क्या बंद करोगे? तुम ही कर दोगे? कर दो, कर दो। मुझे नहीं आता। लास्ट में सर्कल स्टार्ट कर लिया था, राइट? तो कुछ बातें हैं, जैसे देखो सवाल बनाने में हेल्प करेगा। ध्यान से देख लो पहले, फिर लिख लेना, ठीक है? जैसे पहला बात है कि मान लो एक सर्कल है, वो दो गिवन लाइन को टच कर रहा है। एक सर्कल है, वो क्या कर रहा है? दो गिवन लाइन को टच कर रहा है। तो ये गारंटी है कि उन सर्कल्स का सेंटर उन दोनों गिवन लाइंस के किसी ना किसी एंगुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा। क्लियर है क्या? मतलब मैं बोल रहा हूं अंग्रेजी में कि इफ अ सर्कल टचेज two given lines two given lines then their centers then its center then its center lies on one of the bisectors of two given lines। जैसे देखो ध्यान से, मान लो ये लाइन नंबर 1 है और ये लाइन नंबर, यहां लिख देते L1 और ये L2, ठीक है ना? अब अगर इनकी बाइसेक्टर की बात करें तो ये एक बाइसेक्टर होगा इसका, और एक बाइसेक्टर ये होगा, ठीक है साहब? मैं बोल रहा हूं कि एक सर्कल है ना, और ये सर्कल की खासियत क्या है कि ये लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 दोनों को टच कर रहा है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की अगर बात करिएगा तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का एंगुलर बाइसेक्टर की अगर बात करिएगा तो एंगुलर बाइसेक्टर एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है जो इक्विडिस्टेंट होता है दो गिवन लाइन से। तो दो गिवन लाइन से इक्विडिस्टेंट मतलब एक पॉइंट है, वो इससे जितनी दूरी पे है उतनी ही दूरी पे इससे है। तो सर्कमफ्रेंस की दूरी तो अल्टीमेटली होगा क्या? ये रेडियस ही होगा ना यार। तो मतलब यह होगा, यही सेंटर होगा सर्कल का। क्लियर है क्या? मान लीजिए वो सूरत ना होकर के ऐसा हो कि सर्कल यहां टच कर जाए। मान लीजिए अब ये थोड़ा इलास्टिक कोलिजन हो गया, पचक गया है। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अब यहां पे सेंटर लाई कर जाए अगेन, फिर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कितना होगा? रेडियस होगा। तो ये भी क्या होगा? चमका या नहीं चमका? एकदम सिंपल सा बात है। तो ये बात हमेशा याद रखना। दो लाइन दे देगा, आप बोलेगा दो लाइंस को एक सर्कल टच कर रहा है, बताइए उसका इक्वेशन। तो हम खट से जान जाएंगे कि भाई इस सर्कल का सेंटर तो कहां पे लाई करेगा? एंगुलर बाइसेक्टर के ऊपर। तो दोनों लाइन का बाइसेक्टर लिख देंगे, बाइसेक्टर के ऊपर ही सेंटर आ जाएगा, और सेंटर से लेकर के डिस्टेंस लिखना होगा। तो वो क्या दे देगा आपको? रेडियस दे देगा। सेंटर मालूम, रेडियस मालूम, सर्कल की इक्वेशन मालूम। क्लियर है क्या? अब ये दो गिवन लाइन को टच किया तब, अब जैसे मान लो कि मैं दूसरा बात बोल रहा हूं कि अभी क्या हो रहा है कि इफ अ सर्कल, क्या बोल रहा हूं कि इफ अ सर्कल टचेज अ गिवन लाइन then length of perpendicular dropped from center of circle to given line is the radius of circle given। एकदम सिंपल सा बात है ये कि भाई एक ही लाइन है और एक ही सर्कल है, और मान लीजिए ये सर्कल बेसिकली क्या किया कि लाइन को जैसे मान लो एक गिवन लाइन है, ठीक है भाई, इस लाइन को एक सर्कल टच कर रहा है यूं। क्लियर है क्या? या फिर भाई ऊपर से टच कर सकता है, या फिर यूं करके नीचे से भी टच कर सकता था। तो सीधा बात है कि अगर सेंटर से मैं लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, अरे हाँ या ना भाई, तो बेसिकली वही क्या होगा? रेडियस होगा। तो सर्कल का सेंटर मालूम ही है भाई, सर्कल की इक्वेशन मालूम है, गिवन है ना? तो मेरे को सेंटर मालूम ही है, मैं सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा लाइन के ऊपर, वही क्या होगा? रेडियस भी हो जाएगा। चमका या नहीं चमका? तो ये भी हमको क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा। तीसरा बात देख लो कि जैसे और क्या बात हो सकता है सवाल के लिए, तो बात नहीं याद रहे, ठीक है याद आएगा फिर बताएंगे, लिखो इतना।
हो गया। हो गया। हो गया ना। अच्छा, कई दफे ऐसा सवाल भी मिलेगा जब हमें क्वेश्चन में इनडायरेक्टली ये लिखा होगा कि दो बिगेस्ट कोड किसी सर्कल के ये हैं, क्या बोलेगा? बिगेस्ट कोड। अब बिगेस्ट कोड कौन होता है सर्कल का? डायमीटर। तो दो डायमीटर का इक्वेशन मालूम चल जाए मुझे, तो डायमीटर तो वही रेखा होती है जो सेंटर से पास करे। तो बेसिकली दोनों डायमीटर्स का यानी दोनों बिगेस्ट कोड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही कौन होगा? सेंटर होगा, है ना। तो ये भी बात लिख लो यहीं पे कि इफ इक्वेशन ऑफ, लिख लो साथ के साथ, टू बिगेस्ट कॉर्ड्स that is diameters are given, then solve them to obtain their point of intersection, which is center of given circle, which is center of given circle. डन भाई। ठीक है, अब एक दो बातें देखो ध्यान से, पहले सुनना मुझे ना। मैंने बताया है आपको कि कोई भी कोनिक हो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एस यूज किया करूंगा, क्लियर है क्या? और ये ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन है, कहीं भी अगर एस लिखा है तो जनरली इट इज यूज टू रिप्रेजेंट कोनिक कर्व, है ना। तो अगर मैं किसी सर्कल के इक्वेशन को लिखूं तो वो इक्वेशन आपको पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी बराबर 0। एकदम हमें याद है कि 2 डिग्री जनरल इक्वेशन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर बराबर होनी चाहिए, और एक्स वाई का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो कोई भी 2 डिग्री जनरल इक्वेशन सर्कल की तरह बिहेव करेगा। अब अगर ये इक्वेशन मालूम है, हम थोड़े इसको एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से देखें तो ऐसे भी देखा था कि एक जे स्क्वायर प्लस 2gx और जी स्क्वायर दे दिया था इसको, हाँ या ना बेटो, और साथ में यहाँ पे लिखे थे वाई स्क्वायर प्लस 2fy और प्लस में हमने एफ स्क्वायर दे दिया था। अब जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर जब एलएचएस में ऐड किया तो आरएचएस में भी ऐड कर दूंगा और सी उधर ले गए, डन। अब अगर यहां से आप ध्यान से देखोगे तो ये दिखेगा हमारे को एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर, एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ का
बराबर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है ना भाई, ऐसा होता था, याद करिएगा। तो इसी को हम लोग आर स्क्वायर बोलते थे, और ये एक ऐसा सर्कल होता था जिसका सेंटर माइनस जी कॉमा माइनस एफ है और रेडियस रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी है। डन रहेगा ना। अब ध्यान से सुनना, इसमें वेरियस केसेस पॉसिबल है। एक एनालिसिस है। केस 1, जब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ध्यान से सुनिएगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी एक क्वांटिटी ही तो है। अगर मैं इस क्वांटिटी की वैल्यू क्या बोल रहा हूं, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, तो एकदम सीधा सा बात है कि राइट हैंड साइड पॉजिटिव हो गया। राइट हैंड साइड क्या लिखा हुआ उस इक्वेशन का, पॉजिटिव लिखा हुआ है। और लेफ्ट हैंड साइड को देखिएगा जरा, लेफ्ट हैंड साइड जो लिखा हुआ है, मतलब समथिंग का स्क्वायर जो होता है वो 0 या 0 से बड़ा होता है। एग्री कर रहे हो आप? 0 या 0 से बड़ा होता है, इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी भी 0 या 0 से बड़ी है, ये क्वांटिटी भी, और दो नॉन नेगेटिव क्वांटिटी का सम भी नॉन नेगेटिव ही आएगा। हाँ या ना? तो सिचुएशन ऐसी बनेगी कि भाई जो हमारा इक्वेशन है x प्लस जी का और y प्लस एफ का बराबर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 0 से बड़ा गिवन है, और ये क्वांटिटी भी 0 या 0 से बड़ी है, और ये क्वांटिटी भी 0 या 0 से बड़ी है। तो दो नॉन नेगेटिव का सम जो आएगा वो 0 या 0 से बड़ा होगा। तो सीधा बात है कि भाई मिनिमम कितना होगा, 0 होगा। और 0 तभी हो पाएगा जब ये भी 0 हो और ये भी 0 हो। हाँ या ना? वो एक ही केस पॉसिबल है। इसको 0 बनाने के लिए x की वैल्यू माइनस जी चाहिए होगी, और इसके लिए माइनस एफ चाहिए होगी। हाँ या ना? उसके अलावा जो मर्जी मैं x और y की वैल्यू डाल दूं, हमेशा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये बात आप क्लियरली समझ सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट, देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स satisfying given सर्कल। हाँ या ना? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होगा जो गिवन सर्कल को क्या कर रहे होंगे, सेटिस्फाई कर रहे होंगे। पक्का बात है क्या? तो इन दिस कंडीशन सर्कल इज कॉल्ड एज रियल सर्कल। रियल या फिर प्रॉपर, रियल या फिर प्रॉपर सर्कल बोलते हैं। बिकॉज अगर ये सर्कल है, हाँ या ना, तो देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। भाई एलएचएस और आरएचएस 0 के बराबर थोड़ी हो जाएगा। राइट हैंड साइड बोल रहा है कि मैं 0 से बड़ा हूं, लेफ्ट हैंड साइड बोल रहा है कि मैं 0 या 0 से बड़ा हूं। तो भाई दोनों अवस्था होल्ड करे, इसका मतलब ये भी 0 से बड़ा, ये भी 0 से बड़ा। तो ऑब्वियस बात है कि माइनस जी कॉमा माइनस एफ जो सेंटर है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। अरे हाँ या ना? क्योंकि हमको तो 0 बनाना है, मतलब 0 से बड़ा बनाना है, तो 0 से बड़ा के लिए तो ये सारे पॉइंट्स आएंगे। तो आप सीख सकते हो कि प्रॉपर तरीके से एक सर्कल बन रहा है। डन रहेगा क्या? तो इसीलिए इसका नाम होता है रियल सर्कल या फिर प्रॉपर सर्कल। फिर आता है केस नंबर 2। केस नंबर 2 देखिए जरा, कि अगर मैं बोलूं कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू कितनी है बेटू, 0 है। अगर ये 0 है तो इस अवस्था में क्या होगा? तो सबसे पहले सर्कल की इक्वेशन को हमने ऐसे लिखा, एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर वाई प्लस एफ का बराबर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये चीज तो क्या है, ये चीज क्या है, ये चीज क्या है? यानी अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात की जाएगी तो ये बोल रहा है कि मैं 0 या 0 से बड़ा हूं, राइट हैंड साइड बोल रहा है 0 बराबर हो। दोनों तो तभी होल्ड करेगा जब दोनों क्या हो, 0 के बराबर हो। बोलिए हाँ या ना? तो ये 0 लेफ्ट हैंड साइड 0 तभी हो पाएगा जब x की वैल्यू माइनस जी और y की वैल्यू माइनस एफ साइमल्टेनियसली हो। बोलिए हाँ या ना? तो इन दिस कंडीशन देयर एग्जिस्ट्स ओनली वन पॉइंट माइनस जी कॉमा माइनस एफ सेटिस्फाइंग द गिवन सर्कल। बोलिए हाँ या ना? सेटिस्फाइंग द सर्कल। पक्की बात है क्या? बोलिएगा। इन दिस केस सर्कल इज कॉल्ड एज पॉइंट सर्कल। कैसा सर्कल? ऐसे। समझ में आ रहा है क्या? कैसा सर्कल? और कोई भी बंदा अगर पॉइंट सर्कल बोलेगा तो वो कुछ और नहीं बल्कि एक पॉइंट है, और वो पॉइंट क्या है, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। चमका या नहीं चमका? रेडियस ऑब्वियसली क्या है, 0।
रेडियस ऑब्वियसली क्या है, चमका या नहीं चमका, क्लियर है यहाँ तक। देन कम्स इज केस नंबर 3, ठीक है क्या, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू लेस देन 0। अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू लेस देन 0 मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा, एक्स प्लस जी की होल स्क्वायर वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर बराबर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी है, ये लेस देन 0 है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। एल एच एस 0 से बड़ा है, आर एच एस 0 से छोटा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, बोलिए हाँ या ना। तो इन दिस केस देयर एग्जिस्ट नो पॉइंट्स satisfying circle and the circle is called as imaginary circle। अब कई बच्चे होते हैं जो उसमें पूछते हैं कि कैसा दिखता होगा इमेजिनरी सर्कल, अब नाम ही है इमेजिनरी, कैसा दिखता होगा कैसे बताओ, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। तो दिस सर्कल इज कॉल्ड एज, मतलब ऐसा कोई सर्कल लिख ही नहीं सकते जिसका रेडियस 0 से छोटा हो। अरे हाँ या ना, रेडियस मतलब क्या, लेंथ, लेंथ जब भी होगा तो कुछ है, अब मैं बोल रहा हूं लेंथ निगेटिव में है, ये तो बड़ा अजीब बात हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, दैट्स व्हाई द सर्कल इज कॉल्ड एज इमेजिनरी सर्कल, इट्स अ हाइपोथेटिकल केस, इन रियल वर्ल्ड सच सर्कल डजंट एग्जिस्ट। अभी इस पे सवाल कैसे पूछेंगे तुमसे, एक इक्वेशन दे देंगे 2 डिग्री की, बात समझ में आ रहा है क्या, ऑब्वियसली वो सर्कल ही होगा, राइट। और उसमें पूछेंगे ना कि हाउ मेनी पॉइंट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, बोलेंगे कितने पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो आपको करना क्या है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू निकालना है। अगर वो 0 से बड़ा आ जाएगा तो देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, अगर 0 के बराबर आ जाएगा 1 पॉइंट, दैट इज माइनस जी को माइनस एफ, सेंटर ऑफ द सर्कल इटसेल्फ है ना, दैट इज द सर्कल ओनली। और फिर अगर वो आ जाए लेस देन 0 तो फिर नो सच पॉइंट्स आर देयर। डन रहेगा क्या, एकदम क्लियर है आपको ये बात। इसके बाद इंटरसेप्ट्स ऑफ अ सर्कल की बात करते हैं, ठीक है ना, इंटरसेप्ट्स ऑफ अ सर्कल, ध्यान से सुनिएगा। इंटरसेप्ट क्या होता है, 2 तरह का इंटरसेप्ट होएगा, एक होगा एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट किसको बोलेंगे, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कट बाय सर्कल ऑन एक्स एक्सिस। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, तो किसी सर्कल ने अगर मान लीजिए ए और बी पॉइंट पे एक्स एक्सिस को काटा है, तो जो ये ए बी दिख रहा है वही कौन है, एक्स इंटरसेप्ट। कौन है भाई, एक्स इंटरसेप्ट, चमका क्या। और अगर वहीं हम किसकी बात करेंगे, वाई इंटरसेप्ट ऑफ अ सर्कल की अगर बात की जाएगी तो वो क्या होगा, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कट बाय सर्कल ऑन वाई एक्सिस, ठीक है क्या। तो वो बेसिकली अगर मान लीजिए ये यूं करके अपन ने सर्कल बना दिया, तो ये अगर हमारा वाई एक्सिस है, तो ये लेंथ जो दिख रहा है ना, मान लीजिए इसका नाम हम दे देते हैं सी और इसका नाम दे देते हैं, तो ये सी और डी के बीच की जो डिस्टेंस है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, तो सर्कल ने एक्स एक्सिस पे जो लेंथ कट किया उसको एक्स इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस पे जो लेंथ कट किया उसको वाई इंटरसेप्ट। क्लियर है क्या। अब अगर हमें निकालना हो कि एक्स इंटरसेप्ट कितना होएगा किसी सर्कल का, वाई इंटरसेप्ट कितना होगा, तो हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं क्योंकि हमें इक्वेशन मालूम है, ठीक है ना। जैसे मान लो हम एक्स इंटरसेप्ट निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं भाई, तो एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए जैसे मैं 1-2 तरीके आपको सिखाता हूं। अब देखो ये सर्कल है ना, और ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है साहब। ये रहा सर्कल का सेंटर, मान लीजिए सेंटर इज सी, एंड ऑब्वियस सा बात है कि सर्कल आई एम कंसिडरिंग जनरल है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0, ठीक है। सुन रहे हो ना तुम, सुनो ऐसा, ये एक्स एक्सिस है, पक्की बात है ना। सुन, थोड़ा कम रहे हो तुम इसीलिए बोले हैं, तुम्ही को बोल रहा तुमको, हाँ ध्यान से सुनो, ठीक है। तार डायरेक्ट कनेक्ट करो ना हम दोनों के बीच, थोड़ा मिसिंग सा लग रहा है। सेंटर कितना होएगा, माइनस जी कॉमा माइनस एफ है ना, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, ठीक है ना साहब। अब बहुत गौर करके सुनना मेरी बात को, अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं सेंटर से, मान लो ये ए बी है, ठीक है भाई, ये एम है,
तो सेंटर से किसी कॉर्ड के ऊपर, एक्स एक्सिस यहाँ पे कॉर्ड की तरह ही दिख रहा होगा आपको भाई, सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो वो सामने बाइसेक्ट करेगा, एकदम बेसिक प्रॉपर्टी होती है 8th 9th में पढ़ाते हैं ना। तो ये बेसिकली और ये बराबर होगा। अगर मैं इससे इसको ज्वाइन कर लूं तो ये कुछ और नहीं बल्कि रेडियस ऑफ सर्कल है या नहीं है? पक्की बात ना। अच्छा, ये डिस्टेंस की अगर मैं बात करूंगा, ये डिस्टेंस कौन सी डिस्टेंस, ये वाली है ना यार, दिख रहा है क्या? तो ये बेसिकली क्या है, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। तो भाई किसी भी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट लिखना, जैसे मान लो एक्स कॉमा वाई लिखा हुआ है, तो ओरिजिन से ये इतना ऊपर है और यहां से इतना ऊपर है, मतलब ओरिजिन से इतना आगे और इससे इतना ऊपर, तो ये एक्स एक्सिस तो है। तो अगर इसका वाई कोऑर्डिनेट माइनस एफ है, इसका मतलब ये वाई मतलब ये डिस्टेंस कितना है, मॉड ऑफ माइनस एफ। अलाइंड है आप 100% ना, वो कितने के बराबर हो जाएगा, मॉड ऑफ माइनस एफ के बराबर। पक्की बात है क्या? तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो एम जो होगा, कौन एम, वो रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर के बराबर होगा, है ना, माइनस एफ। अरे हाँ, पुल तो रहा हूं आर स्क्वायर ही ना, तो वो कर ही दूंगा सही, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस, कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो यहां से एम की अगर वैल्यू लिखेंगे हम तो ट्वाइस ऑफ रूट ओवर आर स्क्वायर कितना है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और माइनस, तो ये एफ स्क्वायर निपट जाएगा। तो यहां से एम जो होगा वो ट्वाइस ऑफ रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस सी आएगा। अब जो ए बी है, एक्स इंटरसेप्ट वही है, एक्स इंटरसेप्ट कौन है, ए बी, बोलिए हाँ या ना, और वो कितना हो जाएगा, अरे मैं 2 पहले से ही लिख के चल रहा हूं क्या, कोई बात नहीं, वो कोडेड है दिमाग में ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुना ट्वाइस ऑफ एम विच इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस सी। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? एकदम सिंपल। मान लीजिए ये निकालने का एक तरीका, सर्कल मेरा गिवन है, एक जे स्क्वायर प्लस बराबर 0, ठीक है ना साहब। अब मान लो इसी को निकालने का मेथड नंबर 2 देखो आप एक बार, ठीक है क्या? वो हम कैसे कर सकते हैं कि गुरुजी ये पॉइंट ए और पॉइंट बी क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, किसके साथ, सर्कल के साथ। एक कर्व दे दूं, दूसरा कर्व दे दूं, बोलूं उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, तो सिंपली उन दोनों कर्व को सोल्व करो, हाँ या ना। तो मुझे सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, एक्स एक्सिस की इक्वेशन जग जाहिर है, y इज इक्वल्स टू 0, तो मैं दोनों को क्या कर सकता हूं, सॉल्व कर सकता हूं, सॉल्व करूंगा उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम चल जाएगा, हाँ या ना। तो बस वही काम करेंगे हम लोग मेथड 2 में। सर्कल की इक्वेशन तो हमारे को गिवन है ना, एक जे स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0, है ना यार। और जो हमारा एक्स एक्सिस है उसकी इक्वेशन भी गिवन है, y बराबर 0। पक्की बात है क्या? तो ये रहा हमारा सर्कल और ये रहा एक्स एक्सिस, ये a और ये b, ठीक है ना। तो फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन a एंड b, फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन a एंड b, सॉल्व 1 एंड 2, सॉल्व 1 एंड 2। तो जब सॉल्व करोगे आप तो साहब y की वैल्यू 0 डाल देंगे, तो वो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी बराबर, बोलिएगा क्या ये क्वाड्रेटिक इनएक्स दिख रहा है क्या? आना भी चाहिए क्योंकि 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो बेसिकली ये जो दोनों वैल्यू आएंगे, दोनों रूट्स, एक एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए देगा और दूसरा, श्योर है ना, कोई दिक्कत? अब हमको चाहिए क्या, ए बी, हमको क्या चाहिए, ए बी। तो ये ए बी जो लेंथ है वो क्या होगा, मॉड ऑफ एक्स ए माइनस एक्स बी, मतलब आप एक्स बी माइनस एक्स ए करके महसूस कर रहे हो तो वही समझो आप भाई। कोई भी ऐसे करके अगर पॉइंट है यहाँ पे, तो यहां से यहां की दूरी माइनस ये दूरी घटा दूंगा तो ये लेंथ मिल जाएगा। तो एक्स बी माइनस एक्स से मैंने मॉड लगा के लिख दिया, और सुंदर सा दिखने के लिए ए पहले लिख दिया और बी बाद में लिख दिया। अब आपको समझ में आएगा, अगर एक्स से एक्स बी रूट है, एक्स से एक्स बी, तो मॉड ऑफ एक्स ए माइनस एक्स बी कुछ और नहीं बल्कि डिफरेंस ऑफ रूट है, हाँ या ना। और किसी क्वाड्रेटिक के लिए डिफरेंस ऑफ रूट लिखने में आप माहिर हो, उसका फॉर्मूला होता था रूट डी बाई मॉड ए, हाँ या ना। तो अब यहां से अगर मैं लिखूं तो मुझे एक्स इंटरसेप्ट मालूम चलेगा, रूट डी, वो कितना होगा, बी स्क्वायर, बी इज 2g हियर, तो 2g का स्क्वायर 4g स्क्वायर माइनस 4 1c अपॉन 1 मॉड ए, हाँ या ना।
तो अब 4 रूट से बाहर निकल जाएगा, तो साहब ये कितना बन जाएगा 2 रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस सी। चमका या नहीं चमका? तो सेम फॉर्मूला वी हैव ऑब्टेन्ड आल्सो हियर, एक्स इंटरसेप्ट बराबर ट्वाइस ऑफ रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस सी। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? 100% लाइन है। आप सेम काम आप कर सकते हो किसके लिए? वाई इंटरसेप्ट के लिए, ठीक है ना साहब? जैसे मान लो मैं एक तरीके से दिखा रहा हूं आपको, ठीक है? ये रहा हमारा सर्कल, क्लियर है क्या? ये यहां पे सेंटर, मान लीजिए इसे सी नाम दे रहे हैं, इसे डी नाम दे रहे हैं। सेंटर सर्कल का कितना होगा? माइनस जी कॉमा माइनस एफ। इसे ज्वाइन करेंगे, दिस इज नथिंग बट रेडियस। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, इन्होंने बाइसेक्ट कर देनी है। और ये जो लेंथ होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा? मॉड ऑफ माइनस जी। वाई एक्सिस से कोई पॉइंट कितना आ गया, वही उसके एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है। तो ये मॉड ऑफ माइनस, ये मॉड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम, लेंथ की बात कर रहे हैं ना यार। तो यहां से अगर मान लीजिए इसका नाम हम सीएम देंगे, तो हम तो क्या निकाल रहे हैं? वाई इंटरसेप्ट। तो वाई इंटरसेप्ट इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ सीएम, हाँ या ना? ट्वाइस ऑफ, मतलब और लिखना है तो मॉड सी डी लिख दें, एंड दैट इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ सीएम। तो हम सीधे लिख सकते हैं वाई इंटरसेप्ट बराबर ट्वाइस ऑफ सीएम। कितना हो जाएगा? रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, हाँ या ना? तो यहां से वाई इंटरसेप्ट आ जाएगा हमारे पास ट्वाइस ऑफ रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी माइनस जी स्क्वायर। जी स्क्वायर निपट जाएगा, तो यहां से हमारे पास आएगा वाई इंटरसेप्ट बराबर ट्वाइस ऑफ रूट ओवर एफ स्क्वायर माइनस सी। कोई ऐतराज किसी बच्चे को? तो ये हमारा वाई इंटरसेप्ट आ गया। चमका या नहीं चमका? इसका सीधा मतलब है कि हम ये बात याद रखें, डायरेक्टली बात याद रखनी है हमको ये कि अगर मान लीजिए हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसे दिया हुआ है और लेटेस्ट से ऐसे कोई सर्कल है मेरा, ठीक है ना यार? तो ये जो एक्स इंटरसेप्ट कट कर रहा है वो ये लेंथ होती है, ठीक है क्या? और दिस एक्स इंटरसेप्ट इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस सी। और अगर ये वाई एक्सिस है तो यहां से लेकर के यहां की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? वाई इंटरसेप्ट। एंड दिस वाई इंटरसेप्ट इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ रूट ओवर, बड़ा सिमिलर सा फॉर्मूला है ना? याद रख लेंगे हम लोग। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ऑब्वियस बात है, सर्कल इज, यहां पे हम लिख लेते हैं कि भाई सर्कल इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस बराबर 0, ठीक है ना साहब? तो एक्स इंटरसेप्ट भी निकल गया, वाई इंटरसेप्ट भी निकल गया। कोई ऐतराज किसी बच्चे को? अब यहां से एक बड़ा मजेदार सा चीज हो सकता है, एक डिस्कशन देख लीजिए आप। ये आपसे इंटरव्यूज वगैरह कभी आप जाओगे आई सही रखा देने तो पूछेंगे, देखो ध्यान से डिस्कशन में। जैसे हमने एक्स इंटरसेप्ट निकाला, तो दिस एक्स इंटरसेप्ट वाज ट्वाइस ऑफ और रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस सी, ट्वाइस ऑफ रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस सी, है ना? ठीक है, तो मान लो एक केस हुआ कि अगर जी स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन सी हो जाए, जी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाए? ग्रेटर देन सी हो जाए, तो बढ़िया तरीके से आप कह सकते हो कि सर इस केस में एक्स इंटरसेप्ट होगा, क्योंकि जी स्क्वायर बड़ा है सी से, तो रूट के अंदर मैं बड़े में से छोटा घटाऊंगा, कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी रूट के अंदर, पॉजिटिव क्वांटिटी, बड़ा मजे का चीज है, कुछ दिक्कत ही नहीं है, मतलब कुछ रियल वैल्यू ही है। तो एक्स इंटरसेप्ट कुछ तो लेंथ है, हाँ या ना? तो एक्स इंटरसेप्ट कितना आएगा? ट्वाइस ऑफ रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस सी। पक्की बात है क्या? तो इन दिस केस, इन दिस एक्स एक्सिस acts as a chord to given सर्कल। ये सर्कल है, ये एक्स एक्सिस है, तो बकायदा आप देख सकते हो ये कॉर्ड का लेंथ है। अरे हाँ या ना? अरे बोलो। और एक्स एक्सिस सर्कल के लिए कैसा काम करेगा? कॉर्ड का काम करेगा। यही कौन है? एक्स इंटरसेप्ट। चमका या नहीं चमका? बोलो। एक्स इंटरसेप्ट। अगर केस नंबर 2 की बात करें हम, केस नंबर 2, जी स्क्वायर बराबर सी हो, जी स्क्वायर बराबर सी, छोटी छोटी बातें हैं बट बड़ा काम की चीज है ना। जी स्क्वायर की वैल्यू अगर सी के बराबर हो जाए तो सीधा बात है कि ये 0 हो जाएगा। तो एक्स इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा इस बार? एक्स इंटरसेप्ट इज 0। अगर एक्स इंटरसेप्ट 0 होगा इसका मतलब टच करेगा ना, तो इन दिस केस एक्स एक्सिस एक्ट्स एज टेंजेंट
टू गिवन सर्कल, टेंजेंट टू गिवन सर्कल, हाँ या ना? मतलब ये सर्कल है अगर, तो एक एक्सिस सिंपली छू के चला जाएगा, बोलिएगा कोई दिक्कत? और देन कम्स इज केस नंबर 3। केस नंबर 3 में है कि अगर जी स्क्वायर की वैल्यू सी से छोटी हुई, है ना, तो आप सीधे देख सकते हो कि रूट के अंदर नेगेटिव कुछ इमेजनरी सिस्टम आ गया, बोलिए हाँ या ना? तो एक्स इंटरसेप्ट डिफाइंड नहीं है, पक्की बात है क्या? तो इन दिस केस, इन दिस केस एक्स एक्सिस मतलब सर्कल लाइज इधर कंप्लीटली एबव और बिलो एक्स एक्सिस, हाँ या ना? मतलब अगर ये एक्स एक्सिस है तो सर्कल या तो पूरा का पूरा ऊपर है या फिर पूरा का पूरा, हाँ या ना? कोई ऐतराज ना, कटेगा ना टचेगा, डन रहेगा क्या? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? लिख लो इतना। कहां से लिखना है? यहां से ना? हो गया दोस्त, थोड़ा तेजी से लिखना ना।
हो गया? हाँ, अच्छा लिखो। बढ़ जाए आगे। हो गया? हो गया दोस्त? बढ़े आगे।
आज कौन सा दिन है? मंडे है ना? डन। लिखो।
ठीक है यहाँ तक। एक और इक्वेशन सर्कल का लिख सकते हैं ऐसे भी ना, देख लीजिए पहले। डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल, ठीक है। डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल इफ x1 y1 एंड bx2 y2 आर एंड पॉइंट ऑफ इट्स डायमीटर। अच्छे से समझिएगा ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा रहेगा कि अब हमें ना एक सर्कल की इक्वेशन लिखनी है। लेट अस से ये हमारा सर्कल है और सिचुएशन है कि हमको डायमीटर के एंड पॉइंट गिवन है, मतलब ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ax1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 y2, ठीक है। ए बी क्या है, क्या है ए बी, एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर, ठीक है ना सब। अब क्या है कि डायमीटर एक ऐसा कॉर्ड होता है जो सरकमफ्रेंस पे हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाता है। एकदम क्लियर है ये बात तो, कि भाई अगर मैं जैसे ये एंगल की बात करूंगा तो ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री, बोलिए हाँ या ना। इसका सीधा मतलब है कि जो AP है वो परपेंडिकुलर टू क्या होगा BP, होगा या नहीं होगा। अगर AP BP के परपेंडिकुलर है, सुन लीजिए पहले, लिखने पे फोकस मत करिए, तो स्लोप ऑफ AP इंटू स्लोप ऑफ BP बराबर, अगर AP की स्लोप लिखनी हो तो P एक वेरिएबल पॉइंट है। क्यों वेरिएबल पॉइंट है, क्योंकि कहीं भी सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा वो 90 डिग्री बनाएगा। अब वेरिएबल पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मान लिया मैंने h कॉमा k, अब तो थोड़े बड़े हो गए हम, h कॉमा k माने हम डायरेक्टली कह सकते हैं x कॉमा y, यस और नो। तो हम सीधे क्या लिख रहे हैं भाई, x कॉमा y, है ना। अब अगर AP की स्लोप लिखनी हो मुझे तो मैं लिख सकता हूं y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, है ना, इनटू अगर BP की स्लोप लिखनी हो तो वो क्या लिखेंगे y माइनस y2 अपॉन, हाँ या ना, दिस इज इक्वल्स टू, कोई ऐतराज बताइएगा, -1, है ना यार, पक्की बात। अब इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज कर लो, तो y माइनस y1 इंटू वाई माइनस बराबर माइनस टाइम्स ऑफ x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2, एक तरफ कर लो तो x माइनस x1 इंटू प्लस इंटू बराबर 0, चमका या क्या। तो यही जो दिख रहा है आपको इक्वेशन है। अगर x1 y1 x2 y2 एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर मालूम है हमको, तो सर्कल की इक्वेशन क्या लिखेंगे, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 बराबर 0। मान लीजिए इसे हम कह रहे हैं फॉर्म नंबर 1, और यही मेजर फॉर्म है। मतलब कभी भी अगर हम आपसे चर्चा करेंगे कि डायमेट्रिक फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन की, तो अपन इसी का जवाब देंगे। डन रहेगा क्या, कि x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 बराबर 0। थोड़ा सा अब मेरी बात पे आप ध्यान देना, जैसे इसी इक्वेशन को मैं उठाता हूं जो हमने अभी लिखा, ठीक है। नोट नंबर 1, इक्वेशन हमने लिखा x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 बराबर 0, ऐसा ये इक्वेशन था। बोलिएगा कैसा इक्वेशन है ये, इक्वेशन ऑफ a circle having a x1 y1 and b x2 y2 as endpoints of its diameter, कुल, है ना। अब ध्यान से सुनना, अभी तुम्हें अगर दिखे तो इस इक्वेशन में ये जो हिस्सा दिख रहा है, क्या तुम्हें ये क्वाड्रेटिक इनेक्स नहीं दिख रहा है क्या, और अगर ये हिस्सा देखो तो क्या ये तुम्हें क्वाड्रेटिक इन वाई नहीं दिख रहा है क्या।
इसका मतलब जो डायमेट्रिक फॉर्म है वो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सम है। हाँ या ना? कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस? एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब ऐसे क्वाड्रेटिक जिनकी रूट्स जो हैं, जैसे इसका रूट क्या मिलेगा x1 x2, उस क्वाड्रेटिक का रूट क्या मिलेगा y1 y2, x1 x2 y1 y2। ये बेसिकली क्या है? एब्सिसास और ऑर्डिनेट्स किसके? डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स के। समझ में आया नहीं आया? तो सीधे हम लिख सकते हैं कि दिस इक्वेशन कैन बी ट्रीटेड, और ये बहुत हेल्प करेगा सवाल सोल्व करने में ना। दिस इक्वेशन कैन बी ट्रीटेड एज sum of two quadratic equations whose roots are respectively the abscissa and ordinate of diametric endpoints एकदम क्लियर रहेगा ना? ठीक है साहब। अब ऐसा नहीं बोलेंगे वो आपसे सवाल में, मतलब जेई ने 2-3 बार पूछा है इस बात को, डायरेक्टली वो कभी नहीं बोलेंगे कि डायमीटर के एंड पॉइंट आपको गिवन है। ठीक है क्या? वो थोड़ा घुमाएंगे बात को, और बात को घुमाने का भी तरीका बड़ा सरल है उनका। वो हमसे ये बोलेंगे कि ऐसे सर्कल का इक्वेशन लिखे, 2 पॉइंट आपको दे देंगे, कंसिडर 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है, और बोलेंगे इन दोनों पॉइंट से पास करता हुआ स्मॉलेस्ट सर्कल का इक्वेशन लिखिए। क्या बोलेंगे? इक्वेशन ऑफ स्मॉलेस्ट सर्कल ना, बोलेंगे ऐसे ना कि इक्वेशन ऑफ स्मॉलेस्ट सर्कल पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स A x1 y1 एंड B x2 y2। मेरी बात पे गौर करना आप, ऐसा बोल देंगे वो। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। जैसे 2 पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारा, मतलब एक सर्कल में बना लेता हूं तब मेरे लिए आसान पड़ेगा। एक पॉइंट है हमारा A जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, और एक पॉइंट है B जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक है, अब इससे पास करने वाला इन 2 पॉइंट, केवल पॉइंट दिया था, इन दोनों पॉइंट से पास करने वाला एक सर्कल आपने बना दिया। ऐसे ही आपका मन है आप ये सर्कल बना लो, ये लो एक सर्कल हम यूं भी बना सकते हैं, ये भी एक सर्कल है 2 पॉइंट से पास करता हुआ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ये भी एक सर्कल है। क्लियर है क्या? है या नहीं है? और एक सर्कल में बड़ा खास सा बना रहा हूं, आप देखिएगा गौर करके, ये भी एक सर्कल है। ठीक है, अब ये हरा वाला वो सर्कल है जिसके लिए डायमीटर का काम कर रहा है AB। मैं आपसे पूछूं सबसे छोटा सर्कल कौन है जिसका डायमीटर AB है? क्योंकि आप 2 पॉइंट ऐसे बना लो ना प्लेन में कहीं भी, इनसे पास करते हुए मान लीजिए आप ऐसे सर्कल बनाओगे, ऐसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे, तो भाई ऐसे नहीं, मतलब ऐसे बनाओगे, यस और नो, तो सारा सर्कल जिसके लिए डायमीटर नहीं होगा वो बड़ा ही होगा। क्योंकि आप ऐसे एक ही सर्कल में देखो, यहां एक पॉइंट है और यहां एक पॉइंट है, तो अगर ये इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला डिस्टेंस है तो इसके डायमीटर का लेंथ तो बड़ा ही होगा ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो भाई अगर यही डायमीटर में फिक्स कर दो तभी जाकर के वो सबसे छोटा सर्कल है। बोलिए हाँ या ना? तो कोई बंदा अगर हमसे बोले कि स्मॉलेस्ट सर्कल जो 2 गिवन पॉइंट से पास कर रहा है, तो वो कोई और सर्कल नहीं है। कौन सा सर्कल है? जिसके लिए वो दोनों पॉइंट्स डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स हैं। चमका या नहीं चमका? तो दिस इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ सर्कल having A and B as its diametric endpoints। और अगर मुझे डायमेट्रिक endpoints पता है तो मैं उस सर्कल की इक्वेशन खट से लिख सकता हूं, x माइनस x1 इंटू प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 बराबर 0। डन रहेगा क्या? I'm not teaching you circle, I'm just trying to give you the feel of fitting algebra into coordinate geometry। बात समझ में आ रहा है क्या? How to visualize every single concept of geometry by having the preset knowledge of algebra। एकदम सिंपल सा बात है कि हम अलजेब्रा फेड कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर में, दैट्स वाई इतने इक्वेशन आपको दिख रहे हैं।
समझ में आ रहा है क्या? ताकि हमको एनालिसिस है क्वेश्चन आए समझ में, क्वेश्चन हम निकाल पाए, वरना फिर इतना महसूस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, नॉर्मली भी अपन कर सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? एकदम क्लैरिटी है आपके पास? मान लीजिए हमको यही तो लिखना था, तो मैंने यहाँ लिखा है फॉर्म वन, लिखा है ना फॉर्म वन। मैं बोल रहा हूँ मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, और भी सोचता हूँ, ठीक है क्या? तो ध्यान से देखिएगा, मैं एक और तरीका आपको बताता हूँ, ऐसे भी लिख सकते थे फॉर्म टू, ऑल्दो हम इसका काम बहुत ज़्यादा लेंगे नहीं, बट स्टिल फॉर्म नंबर टू फॉर्म है, ऐसे भी लिखा रहेगा, और हमको देख के समझना होगा कि कौन सा सर्कल की बात की जा रही है। क्लियर है क्या? ध्यान दीजिएगा, हमको ऐसे दिया रहेगा, ये सर्कल था, एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर दिया हुआ है, यही दिया ना, ए एक्स वन वाई वन, और हमारे को बी एक्स टू वाई टू गिवन है। ध्यान से सुनना, मैं खट से सेंटर का कोऑर्डिनेट लिख सकता हूं, बिकॉज सेंटर इज नथिंग बट मिड पॉइंट है ना, तो फिर वो कितना होगा, x1 प्लस एक्स टू बाई टू और y1 प्लस वाई टू बाई टू। हाँ या ना? हम में से बैठा हुआ हर बंदा ये बात जान रहा है कि किसी भी सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए मुझे दो बात चाहिए, सर्कल का सेंटर और रेडियस। भाई सेंटर पता है, और सेंटर से लेकर के किसी भी एक पॉइंट की दूरी में लिख दूंगा तो वो क्या है, रेडियस है। या फिर सीधा बात है सर, डायमेट्रिक एंड पॉइंट पता है तो डायमीटर डिवाइडेड बाई टू ही तो रेडियस होगा। अरे हाँ या ना? तो मैं अगर इस सर्कल को एस से रिप्रेजेंट करूं तो मैं खट से इक्वेशन लिख सकता हूं क्या, एस इज गिवन एज एक्स माइनस एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू का होल स्क्वायर, याद करिएगा, हाँ या ना? अगर अल्फा कॉमा बीटा सेंटर है तो एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर ना, तो ये प्लस वाई माइनस वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू का बराबर, और डिस्टेंस देखिए इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, खट से लिख दीजिएगा अब रूट ओवर एक्स वन माइनस एक्स टू का प्लस वाई वन माइनस वाई टू का, ये डायमीटर आया, लेंथ ऑफ डायमीटर, बोलिएगा डिवाइडेड बाई टू, पक्की बात है क्या? ये रेडियस आया, और इस चीज का क्या करना पड़ेगा आपको, स्क्वायर। चमका या नहीं चमका? तो ये भी तो मेरे ही सर्कल का इक्वेशन है जो रिक्वायर्ड है। कोई दिक्कत है तो बताइए, 100% अलाइंड हो आप? फॉर्म थ्री देखिए जरा, और भी तरीके से ये इक्वेशन दिख सकता है आपको, वो कैसे दिखेगा, ध्यान से देखो आप, कि हमने कहा कि एक सर्कल की इक्वेशन लिखो, सर्कल कुछ इस कदर है कि भाई ए और बी क्या है, डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स, यही है ना यार, ए एक्स वन कॉमा वाई वन और बी एक्स टू कॉमा वाई टू, एक पॉइंट पी कंसिडर किया था, हाँ या ना? और भाई डायमेट्रिक एंड पॉइंट अगर ये है मतलब ये भी डायमीटर है, तो कोई भी पॉइंट अगर पी है तो यहाँ 90 डिग्री ही बनेगा सर्कमफ्रेंस के ऊपर में, डन रहेगा क्या? अब अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल एपीबी, तो सीधा बात है कि इन ट्रायंगल एपीबी, इन ट्रायंगल एपीबी एपी स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर होगा या नहीं होगा? राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम है ना यार? अब व्हाट इज एपी स्क्वायर? पी पॉइंट इज वेरिएबल, इसको अज्यूम कर सकते हैं एक्स कॉमा वाई, तो लिख देते हैं अपन ए पी दैट इज एक्स माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का स्क्वायर, दिस इज एपी स्क्वायर, बोल रहे हो ना, प्लस बीपी स्क्वायर दैट इज एक्स माइनस एक्स टू का प्लस वाई माइनस बीपी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज एक्स वन माइनस एक्स टू का प्लस वाई वन माइनस वाई टू का, बोलिएगा। तो इस फॉर्म में भी हमारे को वो इक्वेशन दिख सकती है, ठीक है क्या? अलग अलग तरीके से वो लिख सकते हैं, और हमको देख के समझना पड़ेगा इसका मतलब ए बी क्या है, डायमेट्रिक एंड पॉइंट है, उधर से इधर और इधर से उधर, ये दोनों जाना अपने को समझ में आना चाहिए। डन रहेगा क्या? लिख लो। हाँ जी साहब, क्या बोल रहे हो? हाँ जाओ ना यार, तो इसमें कौन सा पूछने वाला बात है, वो हम कर देंगे, नहीं तो तुम बर्दाश्त कर लोगे।
हो गया। हो गया। बढ़िया के लिख लो आराम से। बड़े
बोलिए। हो गया? चलिए कुछ सवाल करिए।
बनाओ खटखट एकदम पूरा। हो गया ये। पहला तो बन गया होगा खट से। भाई अगर हम ध्यान से देखें तो एकदम पता है ना कि एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट जो होगा और जो वाई का स्क्वायर का, वो दोनों क्या होगा, सेम। तो लैम्डा बराबर 6, यही ना। और एक्स वाई का कोइफिशिएंट यानी म्यू माइनस 7 बराबर 0, तो म्यू बराबर 7, तो लैम्डा प्लस म्यू कितना आ जाएगा, 13। ठीक है ना। अब देख लेते हैं जरा क्या होगा अगर लैम्डा की वैल्यू 6 डालूंगा तो कितना होगा, 4x²। और लैम्डा यहाँ पे भी 6 डालूंगा, 12 - 8 4y², वो आना ही आना है। और फिर म्यू की वैल्यू तो 0 हो जाएगा, -2x -8y -3 बराबर 0, ऐसा आएगा। तो अब अगर x², इसको लिख सकते हैं x² प्लस y²। हमेशा x² और y² के कोएफिशिएंट को 1 बनाना है, कॉमन लेकर के जो रहेगा इक्वेशन सोल्व करते वक्त। ऐसा -2/4 कितना हो जाएगा, -1/2x, यही होगा ना। -2y माइनस बराबर, पक्का बात। अब सर्कल का सेंटर मैं पूछूं आपसे, -g, -f, तो 2gx और -2g बराबर -हाफ, मतलब g बराबर -1/4, तो -g दैट इज 1/4। बोलिए हाँ यार। अगर -f की बात की जाए तो 2f बराबर -2, तो f बराबर -1, तो दैट इज 1। डन ना। सेंटर मालूम चल गया। रेडियस कितना आएगा, √g²। g² इज हाउ मच, 2g बराबर -हाफ, तो g बराबर -1/4, तो -1/4 का होल स्क्वायर। और फिर -1, f² इज माइनस, मतलब f इज -1, तो -1 का होल स्क्वायर, -c, तो -3/4। बोलिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 1/4 का मतलब 1/16 प्लस 1 प्लस 3/4, यही ना। तो 16 बाहर निकाल लेते हैं 4, बोलिएगा। और अंदर में हो जाएगा 1 और 16, 16 एक कितना हो जाएगा, 17, और 17 और 12 29, यही ना। तो √29/4।
क्लियर ना एकदम पूरा, सेंटर भी निकालना, रेडियस भी, सब कुछ सीख लिया। इसके बाद नंबर ऑफ पॉसिबल पॉइंट अभी तुरंत पढ़ाए थे, तो आप शॉर्टकट से लिखो g बराबर -2, f बराबर 3 एंड c बराबर 13। तो g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, 4 9 13 0, बोलिएगा। तो मतलब पॉइंट सर्कल, इसका मतलब सर्कल कौन सा है, पॉइंट सर्कल, और वो कौन होता है माइनस जी कॉमा, और माइनस जी कॉमा माइनस एफ हो जाएगा 2 कॉमा -3। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, आंसर ठीक है ना भाई। तो कितना पॉइंट्स, 1 पॉइंट, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इक्वेशन सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट, तो सीधे देख लीजिए ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। कैसे, स्लोप देख लीजिए दोनों का, 8 - 4 अपॉन 4 - 2, 8 - 4 4, 4 - 2 ही 2, तो 2। और अगर इसका लिखिएगा तो 2 - 8 -6, और -4 -4 -8, तो -6 बाई -8 मतलब 6/8, तो कुछ और। तो सीधे दिख रहा है स्लोप ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, मतलब नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो गई है। कैसे पॉइंट्स है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है या नहीं है। तो जैसे ही नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मालूम चले, तो मैंने लेक्चर 1 में ही पढ़ाया आपको, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास करता हुआ सर्कल का इक्वेशन लिखना। तो मेरे को एक सर्कल चाहिए जिसमें 3 पॉइंट दे रखा है, ये रहा, मतलब -4, 2 लिख दीजिए, यहां लिख देता हूं मैं 2, 4, और इधर कहीं लिख देते हैं 4, 8। अब मैंने बोला था किन्हीं दो को ज्वाइन करिए, तो इनको ज्वाइन किया। इसकी अगर स्लोप लिखूं मैं, इस चीज का स्लोप, तो वो कितना आएगा, 4 - 2 अपॉन 2 + 4, तो 4 - 2 2, 2/6, 1/3 आएगा शायद, नहीं क्या। तो मुझे चाहिए इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, याद आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसका मिड पॉइंट चाहिए होगा, तो मिड पॉइंट कितना आएगा, देखो ध्यान से, 2 - 4, तो -2/2 इज -1, यही ना, और 4 + 2 6/3, मतलब 2, तो 3, -1, 3 आ गया। तो एक पॉइंट मालूम है और इसका स्लोप मालूम, मतलब इसका स्लोप मालूम, बोलिएगा -3, यही होगा ना यार, -3 होगा, 3 नहीं। तो अब स्लोप मालूम, पॉइंट मालूम, तो लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो, इसको मान लो L1 बोल दे। तो L1 लाइन क्या आएगा, y - y1 बराबर स्लोप दैट इज -3 x - x1, हाँ या ना। तो ये -3 -3 खत्म हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा -3x, y बराबर कितना आ जाएगा, प्रॉब्ली यही आएगा ना। और फिर ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, लाइन नंबर L2, लाइन नंबर, तो इसका स्लोप कितना आएगा, 4 - 8 -4 अपॉन 2 - 4, तो -4 बाई -2, मतलब 2 आएगा शायद, इसका स्लोप आया 2, तो इसका स्लोप कितना आएगा, -1/2, और ये मिड पॉइंट, यस और नो। तो मिड पॉइंट M2 लिख देते हैं, तो 2 4 6/2 दैट इज 3, और 8 4 12/2 दैट इज 6, 3,6। तो L2 लाइन की भी इक्वेशन लिख दोगे खट से आप, वो क्या आएगा, y - y1 6 बराबर स्लोप, स्लोप इज हाउ मच, -½ और फिर x - x1, यही ना। तो ये आ जाएगा 2y - 12 बराबर -x + 3, यही ना, देख लो आप कैलकुलेशन वगैरह। तो ये आ जाएगा x + 2y बराबर 15, यही आएगा ना। अब y की वैल्यू डाल दो यहां पे उठा करके, अरे यही तो सोल्व करना है, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, बोलिए हाँ या ना। तो सोल्व 1 and 2, सोल्व 1 and 2, तो 1 and 2 करने के लिए मैंने 1 को उठा के 2 में डाल दिया, तो x और 2y, तो -6x बराबर 15, यही ना। तो -5x बराबर, यानी x बराबर -3, यस और नो। तो जब x की वैल्यू -3 आ गई, तो y की वैल्यू इज 9, y इज 9, पक्की बात है क्या। तो सेंटर क्या आ गया, -3,9। जैसे ही सेंटर मालूम, सही है ना सब कुछ, आर यू श्योर। देख लेते हैं, कैलकुलेशन चेक कर लेना आप, ठीक है ना। अरे बोलो, तो ये सेंटर आ गया हमारा, कितना आया, -3,9। अब इसका किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस निकाल तो रेडियस आ जाएगा, तो रेडियस बराबर आ जाएगा √9 - 4, अरे हाँ या ना, का होल स्क्वायर प्लस -3 - 2 का, तो 9 - 4 इज 5 स्क्वायर दैट इज 25, और ये 5 25 25 50, तो कितना आ जाएगा 5√2, यही ना। तो सर्कल क्या आ जाएगा, x + 3 का प्लस y - 9 का बराबर 50, हाँ या ना, बोलिए। आप चेक कर लेना कैलकुलेशन प्लीज, है ना।
शायद यही है। किसी का आया है क्या? गलत है? क्या गलत है? तो क्या गलत हो गया? किससे रेडियस? इससे बोल रहे हो? इस वाले से? तो -3 और +4 1 और 9 -2 7 49 1 50। कहाँ से गलत हो जाएगा? हम कहते हैं कि चेक कर लेना, ठीक है क्या? हम फ्लो में गलत कर ही नहीं सकते हैं। गलत हम तभी कर सकते हैं जब हम रुक रुक के करेंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? एकदम ट्रैक रिकॉर्ड है मेरा। बात समझ में आ रहा है? एडवांस का नया पेपर जिस साल आता है जैसे इस साल आएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? हम घंटा भर में 73-74% ला देते हैं, उससे ज़्यादा हमको चाहिए ही नहीं, लेवल ही नहीं है। हम तेज करते हैं, गलत नहीं करेंगे। तेज है हम थोड़ा सा। यहाँ तक कोई दिक्कत है बता दीजिए, ठीक है? वो हम कहते हैं इसलिए क्योंकि आप चेक कर लेना दोबारा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल इफ, बिकॉज ह्यूमन ही आदमी, एरर तो होगा ही, ऑब्वियस सा बात है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल इफ इट पासेस थ्रू दिस एंड वन ऑफ इट्स डायमीटर इज दिस। अब ये सवाल देखो ध्यान से ना, हमको 3 पॉइंट नहीं दिया है इस बार हमको 2 ही पॉइंट दिया। तो मतलब ये मान लो सर्कल है मेरा, ठीक है भाई? एक पॉइंट हमारा है, मान लो लेट अस से 1,2 और एक पॉइंट कितना है बाबू? 5,8। क्लियर है ना? अब ध्यान से सुनना बात को, कि जैसे अगर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए मैं रेखा खींचूं, सुनिएगा, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए, और अच्छी बात क्या है कि सवाल में हमको एक खास लाइन दे रखा है, और वो खास लाइन कौन सा है? डायमीटर। मान लीजिए सर्कल का डायमीटर ये रहा सेंटर, और इससे पास करता हुआ इस लाइन की इक्वेशन कितनी है? x + y + 7 = 0। ध्यान से सुनना आप बात को। अब देखना एकदम, अगर मैं बोलूं ये रेखा अगर मालूम है मुझे, तो इसका स्लोप तो खट से मालूम है। कितना होगा इसका स्लोप? 2 - 8 -6 अपॉन 1 - 5 -4, तो -6/-4, तो 6/4, तो 3/2, यही ना? तो स्लोप इसका 3/2। तो अगर इसका स्लोप 3/2 तो इसका स्लोप कितना? -2/3। हाँ या ना? पक्की बात है ना? क्या बोल रहा हूं? अरे सॉरी, फिर से तेज हो गया थोड़ा। ये देखिए ध्यान से, डन रहेगा क्या? एक परपेंडिकुलर, क्यों ऐसे बोल रहा हूं मैं परपेंडिकुलर? इसके भाई इसका परपेंडिकुलर एक लाइन है, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखने में कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे हाँ या ना? तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में इसका लिख लेता हूं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये मिड पॉइंट मेरे को पता है, और इसका स्लोप कितना होगा? -2/3। बोलिए हाँ या ना? और 100% वो कहां से पास कर जाएगा? सेंटर से ही पास कर जाएगा, उसमें तो कोई दो मत नहीं है। ऐसा क्यों? डन रहेगा ना भाई? अगर ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब सीधा बात है कि वो सेंटर से ही ड्रॉप्ड होगा, तभी जाके परपेंडिकुलर होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। बोलिए हाँ या ना? मिड पॉइंट भी इनका मालूम है हमको, 1 + 5 6/2 इज दैट इज 3 एंड 2 + 8 दैट इज 5। बोलिएगा 3,5। तो ये लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूं ना मैं खट से? इस लाइन की इक्वेशन आएगी y - y1 बराबर स्लोप टाइम्स ऑफ x - x1, यही ना? तो ये आ जाएगा हमारे पास 3y - 15 बराबर -2x + 6। पक्का बात ना? तो 2x + 3y -21 बराबर 0, यही ना भाई? 2x + 3y -21 बराबर 0। अब दो बिगेस्ट कॉर्ड मालूम चल गया हमको तो। अरे हाँ या ना? दोनों को सोल्व कर दूंगा, सेंटर मालूम चल जाएगा। पक्का बात है क्या? तो एक इक्वेशन है हमारा x + y बराबर -7, और दूसरा इक्वेशन है 2x + 3y बराबर 21। ये 1 है और ये मान लीजिए 2 है। पक्की बात है क्या? और इसको हमको क्या करना है? सॉल्व करना है, ठीक है ना? तो 2 में से 3 टाइम्स ऑफ 1 को मैं घटा देता हूं, तो 2x - 3x दैट इज कितना आ जाएगा? -x, और 3y - 3y कितना हो जाएगा? 0, और 21 और -3 × 1 3 गुणे -3 × -7 कितना आ जाएगा? 3 7 1 ऐसे आएगा शायद, नहीं क्या? तो कितना आ जाएगा? 21 और +21 42। तो यहां से -x बराबर 42, यानी x बराबर -42। तो y बराबर आ जाएगा -7 + 42, तो 42 में 7 गया 35। पक्की बात है ना? तो सेंटर मालूम चल गया, सेंटर इज -42,35। डन रहेगा क्या? सर्कल का सेंटर मालूम चल गया है। बोलिए हाँ या ना? तो अब हमको इक्वेशन लिखने में कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, क्या रहेगा? क्या आएगा?
अरे दादा, ये -42,35 मालूम है। अब इससे इसकी दूरी ही क्या होगी, रेडियस होगी, बोलिएगा। तो सर्कल क्या आएगा, x प्लस 42 का प्लस y -35 का और -42 -5 कितना आ जाएगा, या फिर इससे कर लो -42 और -3 -45, यही ना। और 35 माइनस कितना हो रहा है यार, -42 कौन मिड पॉइंट था, अच्छा ये मिड पॉइंट है ना यार। हाँ तो -42 -1 -43, 43 का स्क्वायर, अरे बोलो यार। और साथ में 35 -2 ईच 33 का स्क्वायर, ठीक है। देख लेना अगेन कैलकुलेशन, ठीक है भाई। यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को, सिंपल है ना एकदम पूरा का पूरा। इट्स सर्कमफ्रेंस इज 30 पाई, सर्कमफ्रेंस हैज अ बिग थिंग टू डू इट। तो 2 पाई आर बराबर 36 पाई, तो आर बराबर 18, यही ना। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दे दिया इस बार। नॉर्मल क्या होता है आप ध्यान से देखिएगा, मतलब और एक बिगेस्ट कॉर्ड भी दे रखा है। अरे दे रखा है या नहीं दे रखा है, अब ध्यान से देखिएगा। अगर कोई मान लीजिए यहाँ टेंजेंट है, तो इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है कौन, नॉर्मल। और नॉर्मल बेसिकली सर्कमफ्रेंस में 90 डिग्री बनाया, और सर्कल के केस में कहां से पास करेगा वो, भाई सर्कमफ्रेंस में 90 डिग्री बनाना मतलब सेंटर से पास करना, तो सर्कल का कोई भी नॉर्मल सेंटर से पास करेगा ही करेगा। तो इस बार हमको बड़ा आसानी से दे दिया, नॉर्मल कितना है x प्लस वाई बराबर 2, और एक कॉर्ड ये भी दे रखा है 2x माइनस वाई बराबर 1। तो इन दोनों को सोल्व कर दो, यस और नो, सिंपली ऐड कर दो। तो ऐड करोगे तो y y खत्म हो जाएगा, 3x बराबर 3, x बराबर 1, x बराबर 1 आ गया, y बराबर 1, बोलिएगा। तो x माइनस वाई माइनस बराबर, बोलिए, ठीक है क्या, सिंपल ना एकदम पूरा। और सवाल कराएंगे आपको कल, ठीक है साहब, कैलकुलेशन चेक कर लेना आप, ठीक है ना। चलो ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही है ना, थैंक यू सो मच।